अस्सलाम वालेकुम। तुर्की की अदालत ने आया सोफिया को 1934 में मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया है, जिसके बाद अब उसकी मस्जिद की हैसियत को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। 500 साल तक मस्जिद रहने वाली आया सोफिया में 24 जुलाई को नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद बाकायदा से नमाज की अदायगी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आज हम बात करेंगे कि आया सोफिया का असल में केस था क्या और उसको कैसे मस्जिद में दोबारा से तब्दील किया गया है। तुर्की की अदालत के सामने तुर्किश एनजीओ की जानिब से एक केस लाया गया जिसमें दरख्वास्त की गई कि 500 साल तक मस्जिद रहने वाली आया सोफिया को म्यूजियम में तब्दील करने का जो फैसला था उसको मनसूख किया जाए। वो एसोसिएशन जो 16 साल तक ये केस लड़ती रही, उसके वकील ने अदालत में ये दलाइल दिए कि आया सोफिया उस्मानी सुल्तान की मलकियत है जिसने 1453 में इस शहर पर कब्जा किया था और 900 साल पुराने बाज़ंतीनी चर्च को मस्जिद में तब्दील किया था। इस केस को परसू करने वाले सरकारी वकील की जानिब से दलाइल दिए गए कि 1934 में इस इमारत को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला कानून के मुताबिक किया गया था। अदालत ने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हुए ये रूलिंग दी कि 1453 में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जो मुआहदा तय हुआ था, जिसके तहत ऑर्थोडॉक्स काउंसिल को उनकी डिमांड के मुताबिक मराहत दी गई थी और मुंह मांगी रकम दी गई थी, और ये 900 साल पुराना बाज़ंतीनी चर्च मुसलमानों ने खरीद लिया था, जिसके बाद इसको मस्जिद में तब्दील किया गया। उसके बाद से आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद फातेह फाउंडेशन की मलकियत है और इसकी हैसियत एक मस्जिद के तौर पर दर्ज है, जिसको तब्दील करना कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने रूलिंग दी कि इस बिल्डिंग का मस्जिद के अलावा इस्तेमाल कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। अदालती फैसले में कहा गया कि 1934 में मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला कावानीन के मुताबिक नहीं था और ऐसा फैसला देने का पार्लियामेंट या काउंसिल के पास कोई इख्तियार नहीं था। लिहाजा अदालत ने 1934 का वो फैसला जिसमें आया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील किया गया, वो फैसला मंसूख कर दिया। आया सोफिया को तुर्की ने मस्जिद में दोबारा उस वक्त तब्दील किया जब रूस समेत तमाम वेस्ट तुर्की पर प्रेशर डाल रहा था। 200 से ज्यादा चर्चिस से बयान जारी किए गए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से भी बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि हम तुर्की से मुतालबा करते हैं कि वो आया सोफिया को एक म्यूजियम की हैसियत से बरकरार रखे और हर किसी को वहां पर जाने की इजाजत दे। इस एक मौजू पर रशिया और अमेरिका भी तुर्की के खिलाफ एक हो गए। रशिया की जानिब से भी तुर्की को धमकियां मौसूल हुई। यूनिसेफ की जानिब से तुर्की को कहा गया कि एक आलमी विरसे की हैसियत को चेंज करने से पहले तुर्की एक डायलॉग शुरू करे। इस तमाम तर वेस्टर्न प्रेशर का जवाब देते हुए तुर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि आया सोफिया की वजह से तुर्की पर कोई भी इल्जाम लगाना तुर्की की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ समझा जाएगा। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की हमेशा मुल्क में रहने वाले मुसलमानों और इवन माइनॉरिटीज के भी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहेगा। एर्दोगान के बयान में कहा गया कि मुल्क में 435 चर्चेज और इबादत गाहें मौजूद हैं जहां पर क्रिश्चियंस और यहूदी अपनी इबादत कर सकते हैं। एर्दोगान ने इंटरनेशनल प्रेशर पर जवाब देते हुए कहा कि जो लोग मस्जिद अक्सा पर हमले पर खामोश रहे वो हमें आया सोफिया के बारे में ना बताएं। आया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने के फैसले पर रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की जानिब से कहा गया कि इस फैसले से एक बहुत बड़ी तकसीम जन्म ले सकती है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्टेटमेंट में कहा गया कि तुर्की की जानिब से आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के फैसले पर हमें मायूसी हुई। यूनिसेफ की जानिब से कहा गया कि इसकी आलमी सकाफती विरसा कमेटी आया सोफिया के फैसले को रिव्यू करेगी। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के हेड ने इस फैसले को काबिले अफसोस करार दिया। यूनान ने तुर्की के इस फैसले को महज़िब दुनिया के लिए खुली इश्तियाल अंगेजी करार दिया। आया सोफिया तुर्की में एर्दोगान के इनकलाब का एक ऐसा लम्हा है जो कि पिछली एक डेकेड से फैल रहा है। तुर्की के इस कदम को दोबारा से एक बैनुल अक़वामी इस्लामी पावर बनने की तरफ एक कदम करार दिया जा रहा है।